Okay, now second part is origin and development of the concept of money. Economics, chapter number 3. First thing is मनी कहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी ओरिजिन, और उसके बाद में वो आज जिस इवन वर्चुअल मनी के टाइप के अंदर भी हमको दिखाई दे रहा है. सो हाउ इट डेवलप एज वर्चुअल मनी, यहाँ तक अपने पूरा इवोल्यूशन उसका देखना. In order to simplify the procedure of exchange and to introduce a universally, underline करो, a universally accepted medium. आपको इस लाइन के अंदर दो फंक्शन मनी के समझ में आ जाएंगे. पहले क्या लिखा है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मीडियम, यानी पैसा हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है. दूसरी बात, वो स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी आज अगर पैसे को संभाल के रखा गया या तो दूसरे किसी फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट किया गया, देन ऑल्सो वी कैन गेट द सेम वैल्यू. लेकिन बार्टर सिस्टम के अंदर शुरुआत में ये सब चीजें नहीं हो पा रही. पहले एनिमल्स यूज किए जाते थे मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया. एनिमल जिसके पास ज्यादा हो उसको ज्यादा वेल्दी माना जाता. इसके पीछे भी रीजन था कि एग्रीकल्चर बीइंग द मेजर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, देयर वाज a large production of crops of which the required stock stored, rest of the crops were sold to by animals. यानी ज्यादा क्रॉप्स का जो भी प्रोडक्शन करे, क्रॉप्स को बेच के जानवर खरीद लिए जाते. जिसके पास ज्यादा जानवर हो उस आदमी को ज्यादा वेल्दी माना जा रहा था. When required, उसके बाद जब रिक्वायरमेंट हो तो द पर्सन यूज टू सेल हिज एनिमल, और उसमें से वापिस अनाज खरीद ले. तो यहाँ पे भी स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन होता था. लेकिन जानवर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि उसको ट्रांसपोर्ट करना एक तो मुश्किल. एनिमल्स आर मोर्टल, मोर्टल यानी मर जाते, गेट सिक एंड डाई. तो उनके अंदर स्टोरेज करना पॉसिबल नहीं है. अगर बाढ़ के अंदर मर जाए या तो बह जाए अगर जानवर, या कोई बीमारी के कारण मर जाए, तो इसके बाद वेल्थ उतनी रिड्यूस हो जाती थी, यानी स्टोर करना इतना इजी नहीं था उसके अंदर. तो पहले याद रखना, ये आपको 1 मार्क का तो 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिमिटेशंस ऑफ एनिमल एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. limitations of animals as medium of exchange. Now value हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टोर नहीं की जाती. तो हमने क्या सोचा, एनिमल्स को अगर हम यूज करते थे तो सबसे पहली दिक्कत ये आती थी कि उसको स्टोर करना मुश्किल था और दे आर मोर्टल्स. बट उसकी जगह पे हमने यूज करना शुरू किया वैल्यूएबल मिनरल्स एंड स्टोन्स, जिसको अपने एनिमल्स की जगह पे यूज करना शुरू किया. एट द ऑनसेट ऑफ इंपीरियलिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपीरियलिज्म? इंपीरियलिज्म का मतलब एक कंट्री के राजा दूसरी कंट्री के ऊपर राज करने के लिए अपनी फौज भेजते हैं, तो उसको इंपीरियलिज्म बोला जाता है. द यूज ऑफ कॉइन स्टार्टेड, और वहां पे कॉइन का इस्तेमाल, इंपीरियलिज्म का मतलब हम मोनार्ची भी बोल सकते हैं, एज अ मीन्स ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द किंगडम. पहले राज छोटा होता था, अब धीमे धीमे फैलता गया, तो हर जगह पे एक ही कॉइन को यूज किया जा रहा था, एक ही तरह के कॉइन्स को यूज किया जा रहा था. द ओनली लिमिटेशन वाज दैट दे वर यूज्ड इन लिमिटेड सोसाइटीज एंड रीजन्स. लेकिन ये पूरी दुनिया में यूज नहीं करते थे. इसको यूज कहाँ किया जा रहा था? खाली सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड सोसाइटी और रीजन्स के अंदर. Democracy and industrialization inspired the need for the modern money as a means of exchange by the support of central government. देखो अब डेमोक्रेसी आई, यानी पूरी कंट्री में एक ही तरह का शासन, by the people, for the people and of the people. अब यहाँ पे
जब डेमोक्रेसी आई तो हमको पता है कि पूरी कंट्री के अंदर एक ही तरह की करेंसी हमको चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे को सपोर्ट किया, जो करेंसी उन्होंने इशू की उसको सपोर्ट किया, एंड देन मनी बिकेम वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी आल्सो सक्सीडेड इन ओवरकमिंग द लिमिटेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू फॉर मनी। ये स्टोरेज का भी प्रॉब्लम यहाँ से निकल गया, क्योंकि मनी को अपने स्टोर कर सकते थे। फिर और ज्यादा एडवांस हुआ कब मनी, कि जब हमने बैंकिंग सिस्टम को इन्वेंट किया। तो बैंकिंग सिस्टम के आने से उसका ट्रांसफर और स्टोरेज आसान हो गया। नाउ सी हियर, कहाँ से शुरुआत की हमने ये पैराग्राफ में, इवोल्यूशन, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन से मनी एग्जिस्टेंस में आया। सबसे पहले इंडिया में एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, इसलिए हमने एनिमल्स का यूज होता हुआ देखा। लेकिन एनिमल्स में सबसे बड़ी परेशानी ये थी, ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट एंड दे आर मोर्टल, सो दे डाई, दे गेट सिक एंड दे डाई, इसलिए उसके अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता था। पीपल यूज टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स, उसको एक्सचेंज करवा के वो एनिमल्स खरीद लेते, एंड देन आफ्टर जब उनको जरूरत पड़े तो उस वक्त एनिमल्स बेच के वापस अनाज खरीदे। बट दीज लास्टेड फॉर सेंचुरीज, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती गई, वैसे वैसे इसकी जगह पे कोई दूसरा एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा जिसकी टाइम तक रहे नहीं, वैसी चीज को इन्वेंट करना लोगों ने नेसेसरी माना, इसलिए कॉइन्स आए थे, हाई वैल्यू मेटल्स के कॉइन, पहले पत्थर फिर बाद में कॉइन्स। अब कॉइन्स में परेशानी और ज्यादा नहीं थी, लेकिन कॉइन्स ज्यादा पॉपुलर तब हुए जब इंपीरियलिज्म डेवलप, इंपीरियलिज्म यानी राजाशाही जिसको बोला जाता है, वो डेवलप हुआ तब। फिर लिखा है इसके बाद में कि उसके बावजूद भी यहाँ पे भी एक दिक्कत ये थी कि कॉइन जो भी अपने पास होते थे वो कॉइन को लिमिटेड सोसाइटी या तो रीजन्स के अंदर अपने देखते थे। फिर डेमोक्रेसी और इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, जिससे मॉडर्न मनी जो आज अपने करेंसी नोट्स बोलते हैं वो एग्जिस्टेंस में आया। फिर उसके बाद अपने देखे तो प्लास्टिक मनी, जिसको अपने डेबिट या तो क्रेडिट कार्ड बोलते, नाउ वर्चुअल मनी, जिसको अपने एक जगह से दूसरी जगह पैसे को ट्रांसफर करते एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में, वर्चुअल मनी, दैट इज डेमोक्रेसी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हुआ। नाउ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। According to Marshall, money is that medium which is used as a means of exchange without any doubt. क्या लिखा है, पहले तो मीडियम लिखा है, मतलब परचेज और सेल करने में सबसे बड़ा मीडियम कौन है, मनी, और एक्सचेंज के लिए उसी को यूज किया जाता है। लेकिन एक वर्ड लिखा है विदाउट एनी डाउट, कि कोई अगर आपको 100 रुपीज की नोट देता है तो यू डोंट हैव एनी डाउट इन इट, ये करेंसी दूसरी जगह पे चलेगी, आप जानते हो, बराबर। इसलिए डाउट या तो इन्वेस्टिगेशन के बिना उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एनी टाइम एंड एनी प्लेस। ना एनी प्लेस का मतलब जिस कंट्री के अंदर अपने उस कंट्री की बात करें। While Robertson defines money as what is accepted universally, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर माना गया है इसके अंदर, और वो भी गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज के अंदर। Thus, that which performs the functions of money is called money, यानी मनी के सारे फंक्शन परफॉर्म करने वाली कोई भी कमोडिटी को अपने मनी बोलते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मनी, तो हमको सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में सीखना। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी? द फर्स्ट थिंग इज money as a medium of exchange. The most important function of money is to act as a medium of exchange and trade. Functions of money. Money as a medium of exchange. The most important function of money is to act as a medium of exchange and trade. It removes the limitation of the lack of double coincidence of bond. पहला क्या लिखा है? Lack of double coincidence of bond. वो क्या है? अपने लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम में देखा था कि जो चीज मुझे मार्केट से चाहिए वो चीज अगर मैं लेने जा रहा हूँ तो अगर वो मार्केट से मैं वो चीज लेने जा रहा हूँ पर सामने वाले को
मुझे जो चीज चाहिए वो एक्सचेंज तो कराना है, लेकिन मेरे वाली चीज उसको नहीं चाहिए, तो वो हो गया आपके लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स एंड मेक्स exchanges easier. The farmer get money in exchange of wheat, and then from that money he can buy clothes, rice, tea, etc. An individual can spend money to satisfy his present demands of goods and services, and also save the money for future to satisfy his future needs for goods and services. यानी डिमांड अगर सेटिस्फाई करनी हो तो अपने क्या करेंगे, हम अपने वाली चीज को मार्केट में बेच देंगे, जो पैसा है उससे आपको जो चीज चाहिए वो मार्केट से खरीद लेंगे. बेसिकली मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम, अंडरलाइन करो, टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल बाय बाइंग गुड्स और सर्विसेज. और ऊपर जो लिखा है ना, रिमूव्स द लिमिटेशन ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, उसको भी अंडरलाइन. नेक्स्ट, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. ये इसमें पहले क्या देखा आपने फर्स्ट में कि अपना जो सबसे बड़ा लिमिटेशन है ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का, वो यहाँ से निकल एंड मेक्स एक्सचेंजेस इजियर. फार्मर को जो चीज चाहिए वो चीज वो खरीद लेगा मनी से, और जो चीज उसके पास है वो बेच देगा, और उससे जो मनी आएंगे उससे अपनी डिमांड को सेटिस्फाई कर पाएगा. नाउ मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू में क्या आता है, इफ अ पर्सन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज in exchange of other goods and services, but saving wealth, underline करो, saving wealth for future needs of goods and services was difficult. उस टाइम पे पहले क्या था कि अपने पैसे को बचा नहीं पाते. नाउ अब अपने पैसे को क्या करेंगे, सेव कर पाते हैं. एनिमल्स वर मोर्टल एंड a long term saving of values was not possible using them. जानवर तो कैसे है, मोर्टल, मर जाएंगे, एंड लॉन्ग टर्म सेविंग जो वैल्यू का है वो पॉसिबल नहीं था. दिस मेड मनी द मोस्ट सक्सेसफुल मींस ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम. यानी अगर अपने बात करें, मनी सक्सेसफुल तो है, लेकिन कैसे सक्सेसफुल है, किस तरह से, कि टाइम, आज मैंने पैसा सेव किया, फ्यूचर के अंदर वही पैसा मैं काम में लगा सकता हूँ. इट इज इजी टू हैव मनी एज स्टोरेज ऑफ वैल्यू. इट बिकेम पॉसिबल, अंडरलाइन करो, टू गेट मनी इन एक्सचेंज ऑफ क्रॉप्स and save the money for future needs to buy goods and services. यानी आज पैसे जितने भी ज्यादा आते हैं अपने पास उसको सेव कर सकते हो, और जब जरूरत पड़े उसको यूज किया जा सकता है. अनदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग मनी कि उसको अपने स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट से परचेज करने के लिए मनी यूज किया जा सकता है. इफ यू वांट टू परचेज फॉर परचेज इन इंस्टॉलमेंट, तो आप आज अपने क्या करेंगे, पैसे एक साथ में नहीं देंगे, आज अभी डाउन पेमेंट पे करेंगे, धीमे धीमे उसके बाद में इंस्टॉलमेंट के अंदर, तो पैसा ये किया जा सकता है पैसे. लेकिन आप समझो कि अगर इसी तरह से डिफर्ड पेमेंट में टुकड़े टुकड़े में पे करने का आया, तो गाय को टुकड़े टुकड़े में कैसे पे करेंगे, जो एनिमल है उसको टुकड़े में कैसे पे करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है ना. दैट्स व्हाई यहाँ पे अपने लिए डिफर्ड पेमेंट के ट्रांजेक्शन भी मनी के कारण पॉसिबल. These characteristics of money became an important basis for the entire system, underline करो, entire system of credit, hire purchase and installment payment. Hire purchase, अगर तुमने टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं भरे थे तो कंपनी वो चीज ले जाएगी, दैट इज हायर परचेज. लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज में कंपनी तुम्हारे पास से वो चीज ले नहीं जाएगी, लेकिन प्राइस के लिए तुम्हारे ऊपर केस कर देगी. बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलता हूँ. अभी जो तुम भी खरीदते हो ना, जो कुछ भी, वो सब तुम्हारा हायर परचेज पे, इंस्टॉलमेंट पे है ही नहीं. कार खरीदी, इंस्टॉलमेंट नहीं टाइम पे पे की, तो कंपनी कार ले जाएगी. तो अभी तक तुमने जो कुछ भी इंस्टॉलमेंट पे किया है, उसको इंस्टॉलमेंट को हायर चार्जेस मतलब भाड़ा समझ लिया जाएगा. अभी तक का भाड़ा उसको यूज करने, और कार किसकी हो जाएगी, बैंक की हो जाएगी. सेम मकान के अंदर, लेकिन मकान में क्या है कि मकान बिकने के ऊपर तुम्हारे इंस्टॉलमेंट के जितने पैसे बाकी उससे ज्यादा पैसे अगर निकले तो तुमको रिटर्न दिए जाएंगे, बराबर है, बाकी रखने वाले. नाउ मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू. मनी प्लेज एन important role as a measure of value. In barter exchange system, it was difficult to remember the exchange rates and values of each of the goods or services for 20 kilogram of wheat equals to, for example लिखा है देखो, अगर 20 किलोग्राम ऑफ व्हीट इक्वल्स टू हाउ मच किलोग्राम ऑफ राइस, चलो वो तो छोड़ दिया, अपने राइस नहीं लेना है, लेकिन क्लोथ अगर लेना हो तो कितने क्लोथ,
तो सबके लिए अलग अलग मेजरमेंट हो जाएगा, जबकि अभी ऐसा नहीं है। अभी आप क्या करो, तुम्हारे पास अगर 200 किलो राइस से बेच दिया, जो पैसा है उससे जो भी खरीदना है खरीद सकते हो। तो सब कुछ मेजरमेंट किसके टर्म के अंदर हो रहा है, पैसे यानी मनी के टर्म के अंदर हो रहा है। सो मनी मेक्स, ये अंडर फोर्थ लाइन है, उसको अंडरलाइन करो कि मनी मेक्स दिस इजियर अलाइंग द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज टू बी कंपेयर्ड एंड असेस्ड अगेंस्ट ईच अदर। यानी कंपेयर करना, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि कई बार अपने भी एक्सचेंज करते हैं, अपने भी कई बार एक्सचेंज करते हैं। 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक दी, 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक सामने से ली, तो ऐसा नहीं बोलते कि इसको देके उसको ले लिया डायरेक्टली। अपने सामने वाला क्या जज करेगा, ये पुरानी टेक्स्ट बुक, ये नई टेक्स्ट बुक, बराबर। पुरानी टेक्स्ट बुक के इतने पैसे आएंगे, इसके इतने पैसे, तो दिमाग में कैलकुलेशन तो किसमें होता है, मॉनेटरी टर्म्स के अंदर होता है। दैट्स व्हाई इट आल्सो अलाउज फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड एक्सचेंज। डिसीजन मेकिंग एकदम फास्ट होगा और एक्सचेंज भी एकदम फास्ट होगा। मनी इंप्लाइज, ऊपर लाइन देखो, मनी इंप्लाइज द प्राइस सिस्टम allowing the measure of price of each goods or services which can be compared to each other। हर प्राइस को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप टेलीविजन लेने के लिए मार्केट में जाते हो, यू गो इनटू अ शॉप, उसके बाद में आपने अलग अलग टेलीविजन की प्राइसेस देखी, देन यू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस, कंपेयर करते हो फीचर्स को, एंड देन आफ्टर तो सब कुछ मेजर तुमने किसमें किया कि इस टेलीविजन के इतने पैसे दिए जाने चाहिए कि नहीं, तो मेजरमेंट किसमें हुआ, पैसे से हुआ। So these were the three functions। देखो पहला फंक्शन कौन सा था, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मेन क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ये यहाँ पे अब जरूरी नहीं है अपने लिए, अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जरूरत नहीं है। हम पैसे से कोई भी चीज बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। फिर स्टोर ऑफ वैल्यू में क्या, कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हो तो उसको स्टोर करके फ्यूचर नीड्स के लिए अपने उसको सेव कर सकते हैं। एंड फाइनली मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, मनी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। जैसे बार्टर सिस्टम की बात करें तो इट वाज डिफिकल्ट टू रिमेंबर द एक्सचेंज रेट एंड वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। 20 किलोग्राम व्हीट इक्वल्स टू हाउ मच ऑफ राइस, ये सब अगर आप इक्वल करना चाहो तो हर चीज की प्राइस को कंपेयर करने के लिए आपके पास क्या है, मॉनेटरी टर्म है। दैट्स हाउ। नो, 5 मार्क्स। टाइप्स ऑफ मनी डिपेंड्स, एक्चुअली ये कभी डिसाइड करा नहीं जाता इकोनॉमिक्स में। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाएगा कि 3 मार्क्स के अंदर। जो 5 मार्क के क्वेश्चन है वो कई बार 3 मार्क्स के लिए पूछे गए और कई बार 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के लिए पूछे गए। सो डोंट एवर थिंक कि कितना लिखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन इन केस अगर 3 मार्क्स का पूछा जाए तो यू ओमिट द एग्जांपल्स, एग्जांपल इसमें से निकाल देने के सब। नाउ टाइप्स ऑफ मनी। Since the time of barter system, animals or precious stones were used as the means of exchange and storage of value. Thereafter, metal coins came into existence. फिर उसके बाद में मेटल के सिक्के आए, गवर्नमेंट रेगुलेटेड नोट्स आई जिसमें गवर्नमेंट का सिंबल होता है, करेंसी कॉइन्स आए, उसके बाद में बैंकिंग सिस्टम, फिर क्रेडिट कार्ड और ई बैंकिंग। तो हम शुरुआत कहाँ से करें, कॉमोडिटी मनी से शुरुआत करें, यानी जब बार्टर सिस्टम था तब कॉमोडिटी मनी, देन आफ्टर एनिमल्स को मनी की तरह से यूज किया गया, उसके बाद में मेटल के कॉइन्स, देन आफ्टर पेपर मनी, उसके बाद में प्लास्टिक मनी। पेपर मनी जो करेंसी अभी नोट से वो प्लास्टिक मनी यानी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। अब बैंकिंग मनी मतलब क्या, इनविजिबल यानी ई मनी जिसको बोले। अब तो एक और चीज बढ़ गई, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी समझ में आता है, क्रिप्टो का नाम क्या होता है, क्रिप्टो यानी है ना, ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड करेंसी है एंड इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल वैल्यू, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं उसका। ऑनलाइन के ऊपर उसकी प्राइसेस बढ़ती है कम होती है। कितनी अलग अलग, एक तो बिटकॉइन है, ईथर है, फिर उसके बाद में बहुत सारे, कितने नाम याद रखेंगे, पर सबसे ज्यादा टॉप पे कौन है, बिटकॉइंस। लेकिन भी ये मार्केट ऐसा है ना, क्या तुमने अगर किसी ने अगर $1 में एक बिटकॉइन खरीदा हो तो एक टाइम ऐसा था कि एक बिटकॉइन की वैल्यू $1,00,000 होगी। डॉलर बोल रहा हूँ। इन केस यू सेल देम, अगर आपके पास खाली 10 बिटकॉइन प्योर है तो $10,00,000 होगी। और अभी ये कम होते होते वापिस क्या 20,000 30,000
के आसपास जैसे खेला करती ऊपर नीचे बट वो 80,000 90,000 1 लाख तक भी पहुंची थी। कारण क्या? डिमांड एंड सप्लाई के सिंपल रूल्स इसमें फॉलो किए जाते हैं, नथिंग एल्स। नाउ